हे गाइस, दिस इज नकुल शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं L-आर्जिनिन के बारे में, या L-आर्जिनिन जैसे आप प्रेफर करें इसको प्रोनाउंस कर सकती हैं। तो L-आर्जिनिन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं, क्या बेस्ट टाइम है इसको कंज्यूम करने का, और क्या इसका प्राइस है जो मार्केट में जिस प्राइस पे अवेलेबल है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट की, और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये होता क्या है, व्हाट इज L-आर्जिनिन। इस बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। वेलकम बैक गाइस। तो जैसा मैंने बोला था, ये वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे L-आर्जिनिन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ व्हाट इज L-आर्जिनिन। L-आर्जिनिन है क्या? आप सबको पता होगा, अमीनो एसिड्स जो होती हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। तो L-आर्जिनिन जो हमारा सप्लीमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, इन जनरल L-आर्जिनिन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। L-आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है। इट्स ए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का क्या मतलब है? वो अमीनो एसिड्स जो आपकी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है, खुद बना लेती है, उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी बॉडी खुद बना लेती है तो आप उसको एक्सटर्नली या फिर आप खुद कंज्यूम उसको नहीं कर सकते। कंज्यूम आप जरूर कर सकती हैं, आपको बस एक डेली जो रिकमेंडेड डोजेज है वो आपको एक्सीड नहीं करनी है। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को भी कंज्यूम करने का कुछ बेनिफिट होता है, और L-आर्जिनिन के भी खुद के अपने बेनिफिट्स हैं। उन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जहां तक बात है गाइस L-आर्जिनिन को कंज्यूम करने की, तो बॉडी की प्रोडक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो जो बनाते हैं कंजप्शन की बात करते हैं। आप या तो इसको कंज्यूम कर सकती हैं एक्सटर्नली अपनी डाइट से। अब डाइट की जहां तक बात है, अगर मैं इस वीडियो में कवर करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैं ट्राई करूंगा एक अलग से वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। इस वीडियो में मैं आपको इन जनरल बता देता हूं, आपको मीट में, रेड मीट में मिल सकता है L-आर्जिनिन अच्छी मात्रा में। उसके अलावा आपको बीफ में मिल सकता है, बट इंडिया में बीफ नहीं खाते लोग, मैं भी नहीं खाता पर्सनली, तो इसीलिए वो हमारे पास ऑप्शन इतना अवेलेबल नहीं है। बट बीफ को छोड़ के बाकी सारे और ऑप्शंस हैं जिससे आपको L-आर्जिनिन मिल सकता है। तो रेड मीट आप खा सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी के सोर्सेज हैं वो मैं एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अब चलते हैं सप्लीमेंट्स के ऊपर। थ्रू सप्लीमेंटेशन आप L-आर्जिनिन की कंजप्शन जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, और आपको जो डेली रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है, बट अगर आप कंज्यूम करेंगे तो कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो सप्लीमेंटेशन की जहां तक बात है, आपको ये पाउडर्ड फॉर्म में मिलेगा, टैबलेट्स में मिलेगा, या फिर आप इसको इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं। इंजेक्शंस जो है गाइस वो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल लोगों को या जो जिम जाते हैं उनको कोई जरूरत नहीं है इंजेक्शन लेने की L-आर्जिनिन का। इनके जो इंजेक्शंस हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जिनको कोई डिसऑर्डर है, हेल्थ डिसऑर्डर है, कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है उनको। तो डॉक्टर्स जो हैं वो एज मेडिकेशन भी L-आर्जिनिन को यूज करते हैं। तो उनके लिए इंजेक्शंस जो हैं वो डेवलप किए हैं, उनके लिए डिजाइन किए गए हैं उन लोगों के लिए। अगर आप एक जिम फ्रीक हैं तो आपको इंजेक्शंस की साइड नहीं जाना है। आप ओरल जो इसकी सप्लीमेंट्स हैं उन्हीं तक अपने आप को सीमित रखें, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ओरल सप्लीमेंट्स की मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे एक L-आर्जिनिन का सप्लीमेंट पड़ा है। ये है इन लाइफ का। मैं इस ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगेन अभी तक कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिला है मुझे। तो ये जनरली मैं खुद यूज करता था, तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ ये टैबलेट फॉर्म में कैसा दिखता है। ऐसी छोटी टैबलेट्स आपको मिलेंगी इस सप्लीमेंट के अंदर, और एक फेंकना पड़ेगा। एक जो टैबलेट है इसके अंदर आपको 1 ग्राम L-आर्जिनिन मिलेगा। 1 ग्राम का मतलब है 1000 मिलीग्राम। तो दिन में आपकी जो इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप जिम जाते भी हैं तो 1 से 3 ग्राम आपको एक्सीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप प्रोटीन सप्लीमेंट आप जो भी कंज्यूम कर रही हैं उसमें L-आर्जिनिन जरूर मिलेगा आपको। बेशक थोड़ा सा मिले, पर मिलेगा जरूर। 90% प्रोटीन सप्लीमेंट्स में L-आर्जिनिन प्रेजेंट होगा। तो आपको इतनी ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है एक अलग से सप्लीमेंट लेके। और अगर मैं बात करूं कौन ये ले सकता है, तो गाइस आप अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको जरूरत नहीं फील हो रही, तो आपको कोई जरूरत नहीं है इसको परचेज करने की। ये एक एसेंशियल सप्लीमेंट्स में नहीं आता,
ये ऑप्शनल सप्लीमेंट्स में आता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे यूज करना पसंद है, नीड लगती है तो मैंने परचेज कर लिया। तो अब मैं बात करता हूँ इसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है L-आर्जिनिन का और जो इसका बेसिक काम है वो ये है कि इट रिलीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड इन द ब्लड। नाइट्रिक ऑक्साइड ये रिलीज करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जो कि ब्लड वेसल्स को वाइडन करता है, उनको और फुला, आप कह सकते हैं कि उनको फुला देता है। उससे क्या होता है, जो हमारी वाइडन ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है हमारी बॉडी में वो इंप्रूव होता है। अब ब्लड फ्लो इंप्रूव होने से जो इसका सेकंड बेनिफिट मैं जो मेंशन करने वाला हूँ यहाँ पे, वो ये है कि हमारी जो ब्लड की न्यूट्रिएंट्स की कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं L-आर्जिनिन को, तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आपने प्रोटीन कंज्यूम किया है, आपने कार्ब्स कंज्यूम किए हैं, जो भी आपने न्यूट्रिएंट कंज्यूम किया है, आपका ब्लड उसको इजीली थ्रू आउट द बॉडी उसकी सप्लाई कर पाएगा, उनको कैरी कर पाएगा, और आपके सारे ऑर्गन्स को, सारे मसल्स को, वो जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को, डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को या मसल्स कह सकते हैं, उन सबको प्रॉपरली मिलेंगे और इससे आपकी जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो बेटर होगी इन शॉर्ट। तो ये था हमारा दूसरा बेनिफिट L-आर्जिनिन को कंज्यूम करने का। तीसरे बेनिफिट की अगर मैं बात करूंगा इस L-आर्जिनिन के, तो वो है इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल्स इन द पीपल जो सफर कर रही हैं डायबिटीज से। जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करने में L-आर्जिनिन हेल्प करता है उनकी। बट कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग ये इसका बेनिफिट है, इसमें अभी भी जो स्टडीज हैं वो हो रही हैं, और एक मास अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उनके ऊपर अभी इसका जो एक्सपेरिमेंट कह लो, आप स्टडी कह लो, वो नहीं की गई है। बट ऐसा साइंटिस्ट्स कुछ मानते हैं कि ये ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में एक रोल प्ले करता है। तो ये हम बेनिफिट लेके चल सकते हैं, इसका थर्ड। और अब मैं फोर्थ बेनिफिट की अगर बात करूं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ L-आर्जिनिन, वो है ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब जो लोगों का बीपी हाई है या बीपी लो हो जाता है, लोगों का बीपी लो होने वाले लोगों को ट्राई करना है वो इसको कंज्यूम ना करें, क्योंकि क्या होगा, आपका जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स कह लो आप, या फिर आप उससे सफर कर रही हैं प्रॉब्लम से, तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने में L-आर्जिनिन हेल्प करता है। अगर आप इसको डेली ले रही हैं, कंज्यूम कर रही हैं, तो आपका जो ब्लड प्रेशर जो है लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, आपका बीपी हाई नहीं होगा इन शॉर्ट। बट अगर आप ऑलरेडी लो बीपी से सफर कर रही हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफी लो रहता है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए L-आर्जिनिन को कंज्यूम करना। लास्ट बेनिफिट जो गाइस यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, वो एक कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है। वो मेनली क्या, पूरी तरह से जो मेल होती है, लड़के जो हैं उनके लिए ये एक बेनिफिट है। इसका बेनिफिट होता है, ये रोल प्ले करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने में। जो लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफर कर रही हैं या इस कंडीशन से सफर कर रही हैं, L-आर्जिनिन कंज्यूम करना उनके लिए बेनिफिशियल है। इससे आपकी जो बाकी बॉडी बिल्डिंग है या बाकी सब है, उस पे मैं नहीं चाहता। नॉर्मल एक जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से अगर आप सफर कर रही हैं, तो आपकी जो मेडिकेशंस होंगी, जो मेडिसिन आप लेंगे, उनमें भी हो सकता है L-आर्जिनिन आपको देखने को मिले। तो इसको अगर आप कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स देखने को मिले। उसका रीजन ये है कि ये ब्लड का जो फ्लो है आपकी बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स में, उसको इम्प्रूव करता है। तो उससे क्या होगा, आपका जो पर्टिकुलर एरिया है जिस वजह से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, वहाँ पे भी ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम से आप कॉम्बैट कर पाएंगे। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बट ये ओनली रीजन नहीं है इसको कंज्यूम करने का। ये जस्ट मैं एक बेनिफिट इसका बता रहा हूँ। अब एक लास्ट बेनिफिट जो मैं डिस्कस करूंगा वो जिम जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए। इसका बेनिफिट ये है जिम वाले लोगों के लिए कि आप जब इसको कंज्यूम करते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट नहीं करना चाहिए, आपको प्री वर्कआउट कर लेना चाहिए या पोस्ट वर्कआउट कर लेना चाहिए। टाइम की बात बाद में करता हूँ। प्री वर्कआउट जब आप इसको लेते हैं तो ये आपके जो परफॉर्मेंस है उसको भी एनहांस करता है। जिम की बात करूँगा, जिम में जब आप वर्कआउट करेंगे, अगर आपने L-आर्जिनिन का सप्लीमेंट कंज्यूम किया है, उससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छा रहेगा और आपको एनर्जी जो है वो अच्छी फील होगी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है ड्यूरिंग द वर्कआउट सेशन,
तो वहाँ पे आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं होगी, आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन होंगे, तो आपको वर्कआउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो L-आर्जिनिन आप कंज्यूम कर सकते हैं अपनी वर्कआउट परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, बट ये एक छोटा सा बेनिफिट है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट जो बेनिफिट जिम जाने वालों के लिए है वो है कि ये आपकी वेस्कुलरिटी इंप्रूव करेगा। आपको अगर चाहिए कि आपकी वेन्स यहाँ से बाइसेप से जाते हुए वेन्स दिखें, आपकी बाजू में वेन्स दिखें, आपकी चेस्ट पे से वेन्स दिखें जाती हुई, तो उसका बेस्ट तरीका है आप L-आर्जिनिन कंज्यूम करें। वो आपकी वेस्कुलरिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। बट हेल्प कब करेगा? जब आपका बॉडी फैट ऑलरेडी सिंगल डिजिट्स में है। अगर आपका बॉडी फैट 30% है तो वहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 1 महीना इसको कंज्यूम करूंगा और मेरी जो वेन्स है वो बाइसेप से निकलते हुए दिखें। ऐसा नहीं होने वाला। आपको बॉडी फैट अपनी कंट्रोल में लानी होगी, उसके बाद आप इसको कंज्यूम करेंगे अगर, तो आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें साइड इफेक्ट्स के L-आर्जिनिन के, तो गाइस जब तक आप इसको अच्छी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, रिकमेंडेड डोजेज इसकी एक्सीड नहीं कर रहे, जो कि मैंने आपको बोली 1 से 5 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं, बट आपको 1 से 3 ग्राम लेना है। अगर आप 3 ग्राम एक्सीड करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं, 5 तक नंबर आपके पास है, बट ट्राई करें 3 ग्राम से एक्सीड ना करें, क्योंकि इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी खुद भी इसको प्रोड्यूस करती है। अगर बहुत ज्यादा दिन में आप 50-60 ग्राम कंज्यूम कर लेंगे तो आपको डायरिया हो सकता है या और ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस आप कर सकते हैं। और लो ब्लड प्रेशर का इशू जो मैंने बताया था वो सबसे बड़ा इशू है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप अवॉइड करें इसको कंज्यूम करना। इसके अलावा साइड इफेक्ट्स की जहाँ तक बात है, जब तक आप रिकमेंडेड डोजेज रखेंगे इसकी, उसके अंडर ही आप कंज्यूम करेंगे इसको, तो कोई इश्यूज नहीं होने वाले। आपको 1000 वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे जस्ट टू गेट क्लिक्स, जस्ट टू गेट लाइक्स या फिर व्यूज। आपको उन सबको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको पूरी तसल्ली के साथ आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं होंगे। अब मैं बात करता हूँ बेस्ट टाइम टू कंज्यूम इट। बेस्ट टाइम टू कंज्यूम L-आर्जिनिन। आप इसको 3 तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। एक आप इसको ले सकते हैं हर मील से पहले, एक आप इसको ले सकते हैं वर्कआउट से पहले, और या फिर आप इसको ले सकते हैं वर्कआउट के बाद। अब तीनों का सेम रीजन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको बोला, ये ब्लड का जो फ्लो है हमारी बॉडी में उसको इम्प्रूव करता है। आप अगर मील से पहले ले रहे हैं या फिर पोस्ट वर्कआउट आप ले रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जो भी आप खाना खाएंगे या पोस्ट वर्कआउट आप प्रोटीन सप्लीमेंट पिएंगे या जो भी खाएंगे, कुछ एग वाइट्स खाएंगे, जो भी आप कंज्यूम करेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स जो है पूरी बॉडी में लेके जाएगा एंड आपकी बॉडी में कमी नहीं होगी। और उस टाइम पे आपकी बॉडी में अगर पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं तो आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ये रीजन था पोस्ट वर्कआउट और बिफोर मील्स लेने का। प्री वर्कआउट की जहां तक बात है, इस वीडियो को मैं बिगनिंग में या मिड में पहले ही आपको बता चुका हूँ, उससे आपकी परफॉर्मेंस में भी आपको देखने को फर्क मिलेगा। तो ये थे बेस्ट टाइम टू टेक L-आर्जिनिन। लास्ट पॉइंट पे अगर मैं आऊं, जो है प्राइस, तो गाइस ये काफी एक बजट फ्रेंडली सप्लीमेंट है जहां तक बात है L-आर्जिनिन की। इसका जो प्रिंट रेट है वो है 899 रुपीज, बट ये 900 की नहीं मिली है मुझे, ये मुझे अराउंड 400 या 500 की मिली थी, मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं याद, बट ये 900 की एटलीस्ट मैंने परचेज नहीं की है। तो ये काफी बजट फ्रेंडली सप्लीमेंट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसके लिए जरूर जा सकते हैं। So that's it guys, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे नए थे या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।